8वीं बार जीत दर्ज की हो और उसे डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाना, कोई मंत्री का पद नहीं दिया जाना, ये निश्चित रूप से जो शीर्ष जो नेतृत्व है ये इनका निर्णय सही नहीं है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं। चलाने नहीं आ रहा, डिपार्टमेंट चार को मिल गया, जिनको बोलने नहीं आ रहा है कि कौन राष्ट्रपति है कौन प्रधानमंत्री है, उनको डिप्टी सीएम युवा नेतृत्व को ठीक है, मौका मिलना चाहिए। युवा को ज्ञान है। प्रेम कुमार जी को मंत्री बनाया जाए, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कम से कम डॉक्टर प्रेम कुमार जी को डिप्टी सीएम का हकदार थे, क्योंकि इनका कार्य क्षमता बहुत अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। एनडीए दल के नेता भले ही नीतीश कुमार को चुन लिया गया हो, लेकिन बीजेपी अपनी ओर से अपने पार्टी की तरफ से पुराने लीडरों को एक तरह से कह सकते हैं कि उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रेम कुमार हैं। प्रेम कुमार के ही क्षेत्र में है, उनके गया शहर में है, जहां से वो फिर से विधायक जीते हैं, विधायक बने हैं। यहाँ के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि प्रेम कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल न करना क्या बीजेपी के लिए मास्टर कार्ड है या फिर फ्यूचर प्लान देख रही है बीजेपी। आप लोग यहीं के रहने वाले हुए हैं, यहाँ के ही। ये बताइए, आपके विधायक जो प्रेम कुमार फिर से इस बार जीते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं। दुखी हैं? हाँ, बिल्कुल दुखी हैं, और कार्यकर्ता भी दुखी हैं। प्रेम कुमार ऐसा नेता है जो स्वर्ण जाति में, अति पिछड़ा में, महादलित में अपना पैठ बना चुके हैं। अब मैं कहता हूँ कि पूरे मगध प्रमंडल में कोई ऐसा मतलब जिला नहीं होगा या कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा जिस विधानसभा में 25 से 40 हज़ार वोट प्रेम कुमार के एक इशारा पर इधर से उधर वोट हो सकता है। तो ये बताइए, बीजेपी को नुकसान होगा उससे? बिल्कुल होगा। नुकसान क्यों नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। कहा जा रहा है कि आप युवा पार्टी, युवा नेतृत्व चाहिए। अरे भैया, युवा नेतृत्व को ठीक है, मौका मिलना चाहिए। युवा को ज्ञान है? नहीं ज्ञान है युवाओं को। क्यों ज्ञान है? ये पुराना लीडर है। अच्छा। 4 मंत्रालय चला चुके हैं। आप नया को दीजिएगा, उनको समझना रहा है। आपको 4 को डिपार्टमेंट दे दिए हैं, क्या उनसे चलेगा? अच्छा। अरे विधानसभा में तो फाइट करके हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नाम पे ही, नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं मिला है। जो भी वोट मिला माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर मैंने आह्वान किए थे जनता को। नीतीश कुमार के नाम पे वोट नहीं मिला, मोदी जी के नाम पे मिला। बिल्कुल। तो प्रेम कुमार को मौका मिलना चाहिए था एक बार और। अभी गया कहीं रहने वाले हुए हैं। ये बताइए, प्रेम कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है, कहा जा रहा है कि अब चेंज हो रही है बीजेपी। चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। जो सरकार में पहले से रहे माननीय प्रेम कुमार जी लगातार 8 बार गया से जनता का विश्वास जीतते आए हैं। 8 बार रहे हैं एकदम लगातार। काम कुछ किए कि नहीं? काम तो बहुत किए हैं। अच्छा, काम किए हैं, उसके बावजूद भी मंत्री नहीं बने। इसके बाद भी मंत्री नहीं बने हैं। उसके लिए हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, राष्ट्रीय ये अध्यक्ष ये JP नड्डा जी से आह्वान करते हैं कि माननीय प्रेम कुमार जी को मंत्री बनाया जाए, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, जो भी हो उसको भुगतना पड़ेगा। चलिए, क्या लग रहा है सर? एक सेकंड। हाँ, हम पार्टी के जिला के खुश है। खुश हैं? खुश है। क्यों साइड कर दिया गया? नहीं, साइड कहाँ किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। संगठन में भी देखा मिल सकता है, संगठन से ही पार्टी चला सकते हैं, सरकार में रह के। जैसे सुशील मोदी को कहा गया कि आप थोड़ा सा। सुशील मोदी कहाँ कहा गया, साइड में कहाँ रखा गया, परंतु उनका आचरण समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, ठीक है। तो मतलब सही है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ना, देखिए, हर व्यक्ति के एक अभिलाषा होता है। गया विधानसभा से लगातार 1990 से डॉक्टर प्रेम कुमार जी को चुनाव जिताते आ रहे हैं। तो हर मतदाता को एक रहता है कि अभी तक तो नेता प्रतिपक्ष थे, बिहार सरकार में मंत्री थे, और मंत्री भी थे बहुत उच्च स्तर के ही थे, इसलिए कि वो अपने कार्यकाल में, मंत्रालय कार्यकाल में माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा भी सम्मानित किए गए। अपने कृषि मंत्रालय में माननीय 2 बार कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा। और इस बार गया की जनता को भी और व्यक्तिगत हर व्यक्ति को अभिलाषा रहता है कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, और उस श्रेणी में हम लोग रख के कि हम लोग हर विधानसभा में जहाँ जहाँ जाते थे चुनाव प्रचार के लिए, देखिए नारा लगता था कि गया के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हो। अच्छा, आप लोग मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यहाँ मंत्री नहीं बने तो दिक्कत हो गया भाई। कारण है ना कि एनडीए गठबंधन का चुनाव लड़ा गया। एनडीए गठबंधन के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेताओं के द्वारा कहा गया था कि
माननीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कमिटमेंट थे, पार्टी के द्वारा कमिटमेंट था कि नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री बनने से हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि वो क्यों बन गए, लेकिन कम से कम डॉक्टर प्रेम कुमार जी को डिप्टी सीएम का हकदार थे क्योंकि इनका कार्य क्षमता बहुत अच्छा है, लगातार अनुभव है। 1990 से लगातार विधानसभा में कई कमेटी में रह चुके हैं। विधानसभा में जब से 2005 में सरकार बनी, 2005 से लगातार मंत्री रहे। जब पिछला 2015 के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष में भी अपने जो विधानसभा में आवाज़ होता है हर पूरे बिहार का कोई भी घटना प्रति घटना पर अपना रिएक्शन देते थे और उसका जबरदस्त विरोध करते थे। चलिए, भाई साहब का कहना है कम से कम उप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन मंत्री भी नहीं बने, तो अफसोस है या फिर सही है जो हो रहा सही है? नहीं, बहुत बड़ा अफसोस है। अफसोस है गया की जनता के लिए बहुत बड़ा अफसोस है। और उसके पहले तो कुछ लोग कह रहे थे कि प्रेम कुमार काम नहीं किए गया में। जो कह रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। काम तो इतना किया तभी तो 8 बार जीत के आए हैं। जो काम किए इसी बार जीत रहे, इसी कारण जीत रहे। तो मतलब बनना चाहिए मंत्री बनना चाहिए, इनको डिप्टी सीएम बनना चाहिए। अच्छा, डिप्टी सीएम बनना चाहिए। अब तो बने नहीं, तो अब क्या चाहिए आप लोग? इनको जिनको चलाने नहीं आ रहा डिपार्टमेंट, 4 को मिल गया, जिनको बोलने नहीं आ रहा है कि कौन राष्ट्रपति है कौन प्रधानमंत्री है, उनको डिप्टी सीएम। किशोर जी के ऊपर आप निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, उनको नहीं बोलने आता है। नहीं आए के रेणु देवी भी बने हैं। रेणु देवी तो और बोलती है 2020 2020 बोलते हैं। इसलिए प्रेम कुमार को मतलब मानते हैं कि इन लोग से बेहतर होते हैं। सीनियर लीडर है। अच्छा, सीनियर लीडर बिहार के, मंत्री बनना चाहिए। चलिए, और भी कुछ विधायक इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ? शामिल तो होना ही चाहिए। सक्रिय नेता है, जमीनी नेता है। प्रेम कुमार जमीनी नेता 8 बार जीत के आए हैं, तो कम से कम इनको तो बनना मस्ट है। मान लिया उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन मंत्री पद तो मिलना अति आवश्यक। चलिए, मंत्री पद कम से कम अति आवश्यक था। कहा जा रहा है कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए। प्रेम कुमार का उम्र हो गया, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्या कीजिएगा, उनको इतना एक्सपीरियंस है, अनुभव रहा है कई वर्षों का। और लोगों में उतना अनुभव थोड़े हो रहा है। चलिए, और लोगों में उतना अनुभव नहीं। लोगों का राय साफ आप सुन सकते हैं। भाई साहब, ये बताइए, आपके विधायक इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा? बिल्कुल नुकसान होगा। जो व्यक्ति लगातार 8वीं बार जीत दर्ज की हो और उसे डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाना, कोई मंत्री का पद नहीं दिया जाना, ये निश्चित रूप से जो शीर्ष जो नेतृत्व है ये इनका निर्णय सही नहीं है। जो 4 बार जीता उसे आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, जो 8वीं बार जीता 4 बार वो मंत्री रहा, उसने शहर का विकास किया, बिहार में कई काम किए। गया का विकास हुआ है। बिल्कुल होना, जितना हुआ है उससे थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था। अगर नहीं होता तो जनता क्यों 8 बार उनको जिताती? यानी कि विकास का कुछ काम करते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि उनके पास कभी भी जाइए, दिन हो रात हो, हमेशा वो मिलते हैं, एक बार में मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। तो ऐसा विधायक चाहिए, ऐसा मंत्री चाहिए, हमें ऐसा डिप्टी सीएम चाहिए। लोग तो ये कहते हैं कि मजबूरी है, बीजेपी के नाम पे चल रहे हैं। वो पहले वाली बात नहीं रही। अगर मजबूरी होती तो लोग के पास विकल्प है, और अगर विकल्प नहीं भी है तो फिर आखिर जनता वोट दे रही है। किसी से जबरन आज के डेट में आप वोट नहीं ले सकते। लोग जागरूक हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हाथ में मोबाइल है, किसी को कोई बरगला नहीं सकता है, इसलिए उनके काम पे उनको वोट मिलता है। बिल्कुल। चलिए, तो गया कि जनता के राय आप लोगों ने सुना। उनका कहना साफ कि इस बार कम से कम उप मुख्यमंत्री तो लोग चाह ही रहे थे कि प्रेम कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कम से कम मंत्री पद देना बहुत ज़रूरी था, और इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं भविष्य में नुकसान होगा। ये कहना है प्रेम कुमार के विधानसभा क्षेत्र के लोगों का। आप पब्लिक ओपिनियन देखते रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।